नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:36 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। अनुराधा नक्षत्र है, शोभन योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा काशी से अन्यत्र हर जगह आज ही मनाई जाएगी। आज बाल दिवस है और आज से गुजराती नया साल भी प्रारंभ होता है। आज जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है और आज द्युत क्रीड़ा का भी विधान है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विधान है तो ये खेलना ही चाहिए, लेकिन हां, जो नियम था वो मैंने आपको अवश्य ही बता दिया। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में, सूर्य और मंगल युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज चंद्रमा का पूरे दिन संचरण शनिदेव के नक्षत्र में है, तो मंगलवार का दिन और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य को प्रारंभ करने से आज बचना है। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार वो कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 नवंबर दिन रविवार, कन्या वर्ण का मुहूर्त मिल रहा है। चूना सीमेंट का व्यापार, यानी देखा जाए तो
ये जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित चीजों का व्यापार है वो आरंभ करने का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त उस दिन मिल रहा है जो कि रविवार के दिन का है। अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं तो रविवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान के समय में मुहूर्त जो है उसमें स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। जिन लोगों को नजर दोष इत्यादि या किसी भी प्रकार की ऐसी आशंका है कि वो तंत्र मंत्र से भी ग्रसित हैं, ऐसी कोई बाधा उनके ऊपर है, तो वो भी इस समय में स्नान करके इसका लाभ उठा ले सकते हैं। मैं समय बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। उस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण का भी मुहूर्त मिल रहा है। स्नान का जो मुहूर्त है वो दोपहर 12:17 से दोपहर 1:48 के बीच है कुंभ लग्न में। उस दिन शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11:05 से दोपहर 12:17 तक। दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 8:27 के बीच मिल रहा है वृश्चिक लग्न में। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूं उससे पूर्व मैं पुनः एक बार दोहरा दूं, यदि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर जिसका नाम है वनली एस्ट्रोलॉजी। उस प्लेलिस्ट के वीडियो को आप एक एक करके सभी को पूरा देख ले जाइए। उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ। अगर वो वीडियो आपको ऊपर लिंक से प्राप्त नहीं होता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो पहला लिंक है वो उसी प्लेलिस्ट का है। उसमें कोई भी वीडियो क्रम से नहीं है, लेकिन सभी वीडियो एक एक करके आप देख लीजिए, ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और आज इस सूत्र को जरा समझने का एक बार प्रयत्न करिए। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव के स्वामी शनिदेव से अष्टम में है। अभी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि किस भाव के स्वामी शनिदेव से अष्टम में है, और ये देखिए कि आपके नौमांश में शनिदेव किस राशि में है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शनिदेव कुंडली में जिस भाव के स्वामी से अष्टम में हो उस भाव के सुख से जातक को वो सर्वथा वंचित कर देते हैं या उस भाव के सुख की हानि कर देते हैं। विशेषकर ये प्रभाव तब देखने में आता है जब वो किसी भावेश से अष्टम में हो और नौमांश में मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में हो। यहां बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, जब किसी आप लग्न से जिनकी कुंडली में शनिदेव अष्टम में हो तो आपको ये बात पता होगा कि अष्टम के शनि आयु वृद्धि करते हैं लेकिन संघर्ष जबरदस्त बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव आपके भाग्येश से अष्टम में है, आपके सुखेश से अष्टम में है, आपके लाभेश से अष्टम में है, तो समझ लीजिए जैसे सुखेश से अष्टम में है तो सुख की हानि करेंगे, माता के स्वास्थ्य की हानि करेंगे, गृह कलह कराएंगे, तरह तरह की परेशानियां। अब नौमांश में जिन राशियों की मैंने चर्चा की है विषम राशियां हैं, इनमें मेष में वो नीच के होते हैं, आप जानते हैं। मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इसमें कुंभ उन्हीं की राशि है। धनु में, तुला में वो उच्च के होते हैं। धनु अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, सिंह में भी कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, और मिथुन भी द्विस्वाभाविक राशि है। इनमें शनिदेव बली होकर के और ज्यादा कष्ट प्रदान करने लगते हैं। यानी देखा जाए तो अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। नौमांश में शनिदेव अगर मेष में है तो इसको तो अलग कर दीजिए, बाकी के जिन राशियों की मैंने चर्चा की है उसमें शनिदेव का होना बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ फलदायक है। लेकिन ये जिस भाव के भावेश से अष्टम में है उस भाव के लिए नहीं। समझ रहे हैं आप? फिर से सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिए। चलिए मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव आपके नवम भाव के स्वामी से अष्टम में है, नवम भाव के स्वामी से अष्टम में है, और नौमांश में जिन राशियों की मैंने चर्चा की ऐसी ही स्थिति में है। अब देखा जाए तो मैं आपके शनि को खराब नहीं कह रहा हूं। आपके शनि जिन राशियों में नौमांश में बैठे हैं उसके चलते आपको आपके जीवन काल में शनि का अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन बात जब जब आपके भाग्य की आएगी, जब जब आपके पिता के सुख की आएगी, तब तब ये शनि आपके भाग्य के सुख को, आपके पिता के सुख को कहीं ना कहीं कमजोर करते रहेंगे, उसका संपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होने देंगे। ये आपको आजमाना है। ऐसे ही आप अपने चतुर्थ भाव से ले लीजिए। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव है, पंचम भाव हमारे संतान का भाव है। तो इस भाव से यदि शनिदेव अष्टम में, इस भाव के भावेश से यदि शनिदेव अष्टम में है तो इस भाव के सुख से आपको वो वंचित करेंगे, और नौमांश में ऐसी स्थिति है तब तो फिर आपको ऐसा देखने में आएगा कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत ही नगण्य कर दिया है उन्होंने।
चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है। देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में और शनि की दृष्टि से दृष्ट गोचर कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां भी ऐसी हैं कि राहु की दृष्टि इस चंद्रमा पर है। सो मन कहीं ना कहीं आपका भटकने वाला है। कुछ गलत निर्णय जो कि जल्दबाजी में आज आपसे हो सकते हैं। जितने भी संवेदनशील मामले हैं उन पर आज आपको किसी भी तरह से निर्णय नहीं लेना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा बिना विचारे प्रतिक्रिया देना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका सीधा बुरा प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ेगा। आज आपको एक नहीं वरन दो उपाय प्रातःकाल ही करने हैं। पहला, हरा मूंग अगर आपके पास पहले से ही जल में डाल करके रखिए, हरा मूंग पक्षियों को दीजिए। और दूसरा, शिवलिंग पर दूध जाकर के चढ़ाइए। ये दोनों प्रयोग करिए ताकि मन बेचैन न हो, शांति मिले और कार्यों में बाधा न उत्पन्न हो। व्यवसायियों को ये प्रयोग आज दोनों के दोनों अवश्य कर लेना है। विशेष करके व्यापारिक क्षेत्र में कोई नया कार्य आज आपको प्रारंभ नहीं करना। लेन देन के मामले में पूरी सावधानी बरतनी है। किसी से उलझना, वाद विवाद करना बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी का भी सम्मान करिए, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। और मेष राशि की जो गृहिणियां हैं उन्हें आपको अपने स्वास्थ्य में बहुत ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मौसमी बीमारियां, कफ जन्य रोग की संभावना है। और कहीं ना कहीं आज जीवन साथी हो, बच्चे हों, इनके स्वभाव, इनके व्यवहार से आपको असंतुष्टि मिलेगी। श्वास जन्य रोग की संभावना है। सो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम आपको करना होगा। मन कहीं ना कहीं आपका भी अशांत तो होगा, लेकिन आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भावुक होकर के जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। विशेष करके यदि किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है, सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है, तो आपको बड़ा सचेत रहना है। आज अग्रणी बनने की जगह सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। समझदारी तो इसी में है कि अग्रणी बनना ही नहीं है, औरों को आगे करके आप पीछे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना आज बहुत उचित नहीं है। वैसे देखा जाए तो आज जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, आपके लिए मैं बता दूं, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, कहीं आपको अनाथालय या बुजुर्ग दिखाई पड़े तो उनको औषधि, और विशेष करके अगर आयुर्वेदिक औषधि आप दान करें तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। विशेष करके ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनके लिए कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का विवाद है। पार्टनर से अगर आपका विवाद चल रहा है तो ये प्रयोग करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैसे तो आपको फायदा देगा, परंतु बात बात पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जीवन साथी से बातचीत करके उसका हल निकालिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है, प्यार का इजहार करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि फिर भी जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति और तनाव से आज आप गुजरेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन आपके पक्ष में है। निवेश आप अवश्य करिए और जितने भी आपके जिम्मेदारी भरे जो काम हैं उन्हें आप पूरा करने का प्रयत्न करिए। सोचे हुए सभी कार्य आपके वक्त पर पूर्ण होंगे। आज शिवलिंग पर थोड़ा दही जाकर के अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई विघ्न, बाधा, परेशानी आ रही हो वो दूर हो जाएगी। इससे कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार है मन में, कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं, पर सावधानी के साथ करिए। और संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, विशेष करके प्रतियोगिता, किसी भी तरह की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी हो या जीवन साथी, सबके साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। मिथुन राशि की गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि थोड़ी चिंता तो आपको तब भी लगी रहेगी, धन पैसे को लेकर के आज आप चिंतित रहने वाली हैं, पर फिर भी ठीक है दिन, कोई बहुत खराब नहीं कहूंगा मैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। आज दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो तो आज का प्रयोग करिएगा, उससे आपकी परेशानी दूर होगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहना है, खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश जैसा मैंने कहा आप अवश्य कर सकते हैं। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो मन बेचैन रहने वाला है, चिंता लगी रहेगी, कार्य में मन नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज बेहतर करने का आप प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन जो बेहतर आप कर सकते थे, जितनी क्षमता है आपकी, आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के दिन ऐसे ही गुजरेगा, जिससे हम बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे। आज बहुत हद तक संभव है कि दूसरे के भरोसे आज आपको रहना पड़े। सबसे पहले तो एक उपाय मैं आपको बताता हूं, इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिएगा। पहला आपको काम करना है, सभी कर्क राशि के जातक शिव मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर थोड़ा सा घी अर्पित करें, और साथ ही साथ आज प्रातःकाल ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लें। इससे मानसिक जो भी परेशानी या बेचैनी हो उससे आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, उनका भी आपका शमन हो जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। विशेष करके जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वाणी पर जरा नियंत्रण रखें, बोलने से पहले विचार अवश्य कर लें। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें और कार्यस्थल पर भी थोड़ी चिंता बनी रहेगी। आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों को आलस्य और थकान महसूस होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों को भी आज बहुत सचेत रह करके आगे बढ़ना है। चिंता बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए दिन बढ़िया है, जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु अपनी कोई भी गुप्त बात किसी से भी शेयर ना करें, इसी में आप फायदे में रहेंगे। और मदार का पुष्प आप जानते हैं, सफेद वाला, उसका पत्र अगर मिल जाए तो वो 3 पत्र ले जाकर के आज शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जो नौकरी में हैं और किसी भी तरह से परेशानी या किसी भी तरह से दिक्कत में आ गए हैं, आपके ऊपर कोई जांच या परेशानी आ गई है, तो ये प्रयोग करके जाइए, आपकी परेशानी दूर होगी। आज फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए और अपनी चीजें आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। एटीएम वगैरह के मामले में बहुत सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से अगर अनबन है तो भी आज का ये दिव्य प्रयोग करिए, अनबन दूर होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों की बात करें तो करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, और योजनाबद्ध ढंग से करिए, क्योंकि दिन बड़ा ही श्रेष्ठ नतीजा लेकर के आ रहा है। आज का दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य आपके साथ है। आज ज्यादा बोलना नहीं है, आज करने का दिन है। एक्शन मोड में आपको रहना चाहिए। सभी काम देखते देखते आपके बन जाएंगे। आज सभी कन्या राशि के जातक प्रातःकाल ही मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं, इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लें। और साथ ही साथ थोड़ा सा चावल लेकर के हाथ में, अगर बहता जल हो तो उसमें डाल दें, अगर नहीं है तो किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें, फायदे में रहेंगे। मकान, भूमि, अचल संपत्ति से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे थे उसमें यदि कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो ये प्रयोग करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। कहीं मीटिंग इत्यादि करने वाले हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। निवेश आप अवश्य करिए, लाभ होगा, पर वाणी पर नियंत्रण बार बार कहूंगा रखना होगा आपको।
कुल मिलाकर के दिन की शुरुआत से लेकर के दिन का अंत तक सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज कन्या राशि की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के यदि अनबन हो गई थी तो वो अनबन दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। आज का दिव्य प्रयोग अवश्य करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि दूसरों के कार्य से जरा दूर रहिए। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी करने से बचना है। आज केवल अपने आप से मतलब रखिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा आपको, परंतु अपना व्यवहार संयमित रखना होगा। बड़बोलेपन से आपको बचना है। शांत रहकर के काम करते चले जाइए। दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बेहद अनुकूल बना रहने वाला है। सभी तुला राशि के जातक आज थोड़ी हल्दी लेकर के एक चुटकी, और वो हल्दी जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग के नीचे, जहां मैं अर्घ्या के नीचे हमेशा तेल चढ़ाने की बात करता हूं, वहीं अर्घ्या के नीचे थोड़ा सा हल्दी जाकर के अर्पित कर दें। आपकी जो भी परेशानी जीवन काल में आ रही हो, विशेष करके ये वो लोग जरूर करें जिनको कहीं ना कहीं आजकल आलस से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिनके अंदर उत्साह की कमी हो रही है, या जिनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक उदासी सी है, वो ये प्रयोग कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई गलतफहमी या मतभेद उत्पन्न हो गया है तो तुला राशि के जातक आज ये प्रयोग करें। परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को के लिए सकारात्मक रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की कहीं कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों को सावधान होकर के आगे बढ़ना है। वैसे तो मन और मस्तिष्क आपका बड़ा ही सक्रिय रहेगा। प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, परंतु अपनी महत्वाकांक्षा पर जरा नियंत्रण, अंकुश लगा करके रखना है। अपनों की बात को सुनिए। जो आपके मित्र हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी कही बात को मानिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। और जो भी कार्य कर रहा है पहले उसकी योजना बनाइए। धन लाभ के दृष्टिकोण से वैसे दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु हां, मानसिक अशांति रहने वाली है। निवेश आज आपको नहीं करना है। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज प्रातःकाल बिल्कुल सेम उपाय आपको करना है कि प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को देना है और साथ ही साथ शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। ये उपाय करिए, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए। हालांकि मीटिंग इत्यादि के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे जरूरी बात आपको जो ध्यान में रखना है वो है किसी को धन उधार न देना। जीवन साथी से संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। वृश्चिक राशि की जो गृहिणियां हैं उन्हें विशेष रूप से कहूंगा, दाम्पत्य जीवन में आज कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। एकाएक को ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध में परेशानी उत्पन्न हो। विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करने की सलाह देता हूं सफलता के लिए। मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर, परंतु कोई भी कार्य करिए बहुत सावधानी के साथ। जो भी काम हाथ में लीजिए बहुत सोच समझ करके, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो कार्य हाथ में लिया है वो पूर्ण न हो पाए और बाद में आपको उसको लेकर के पछताना पड़े। तो सावधानी जरूरी है। आज सभी धनुराशि के जातक 2 कार्य करें। पहले तो थोड़ा सा भांग अगर आपको कहीं से मिल जाए, थोड़ा भांग शिवलिंग पर अर्पित करिए। अगर आपको भांग न मिल पाए तो धतूरे का फल अगर मिल जाए तो वो जाकर के शिव जी पर चढ़ा दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। धैर्य के साथ काम करते जाइए, तब जाकर के दिन शांति से निकल जाएगा। माता पिता का विशेष सम्मान करिएगा। व्यापारी वर्ग किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें और योजनाबद्ध ढंग से काम करें। किसी भी बात पर उग्र होना आज आपके हित में नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा, लेकिन आज गृहिणियों को जो धनुराशि की हैं समझा देना चाहता हूं, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए।
नहीं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करिए लेकिन सफलता मिलेगी। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि बेहद खास है। धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए। आपके सभी सोचे हुए कार्य वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है, फलतः कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूर्ण कर सकेंगे। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह के कानूनी दावपेच में अगर फंस गए हैं तो आज गुड़ का दान करिए मंदिर में। अगर नहीं कर सकते तो गाय को गुड़ खिला दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। मसूर का दाल भी दान करने से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधानी के साथ चलाइएगा, और किसी बड़े संकट में फंसे हैं तो भी आज का उपाय अवश्य करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, जैसे मकान, भूमि, प्लॉट इत्यादि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, इससे संबंधित आज कार्य करने वाले हैं, तब भी आपको एक काम करना है, गाय को गुड़ खिला देना है प्रातःकाल। व्यवसायियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी इस योजना को स्थगित करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। गृहिणियों के लिए बढ़िया है। मकर राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए दिन बढ़िया है, बस खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बस गृहिणियों को सिर दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है आपका, बस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। ज्यादा से ज्यादा काम आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन बड़ा ही शुभ है। कार्य क्षेत्र में हर तरह से दिन बढ़िया रहने वाला है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। एक एक करके कदम आपके आगे बढ़ाते चले जाइए। इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। राजनीतिज्ञों के लिए भी आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। पद मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए एक उपाय बताना चाहता हूं। इस उपाय को आज प्रातःकाल ही आप अवश्य करिएगा। आज सभी कुंभ राशि के जातक दुर्गा चालीसा का पाठ प्रातःकाल पहले तो करें, और साथ ही साथ छाना हुआ या तेल में, मूलतः तेल में छाना हुआ जो भी खाद्य सामग्रियां होती हैं, ऐसी खाद्य सामग्रियां अगर आपको ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को भरपेट तेल में छानी हुई। अब तेल में सब कुछ छाना हुआ तो होता नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से मसालेदार छानी इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो आपको किसी ब्राह्मण को अगर आप खिलाएं तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। विशेष करके अगर राजनीति से जुड़े हैं तो ये कार्य अवश्य करिएगा। जिन व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से लगता है कि आज कोई परेशानी आ सकती है, वो ये प्रयोग अवश्य कर लें। बाकी दिन ठीक है, कोशिश करिए तो हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं शुभ कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में एक बात ध्यान रखिएगा, आज आपको मसालेदार भोजन कराना है, खुद मसालेदार भोजन करना नहीं है। ये बहुत ध्यान से सोच समझने वाली बातें छूट गई थी। आपको मसालेदार भोजन करना नहीं है, आप कराना है। आपको खुद करेंगे, माने आप जो भी मसालेदार घर वाला होता है, सादा भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा सादा भोजन करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। काम में मन लगेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोशिश आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। जो आपके शत्रु बने बैठे थे वो भी अब आपसे मित्रता करने की तरफ बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके 3 या 5 बिल्वपत्र पर आज शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ ये जो मौली हाथ में बांधते हैं लाल पीले रंग वाली, ये मौली भी शिवलिंग पर आज चढ़ाइएगा। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर कोई चिंता या दिक्कत आपके साथ थी वो दूर होगी। विशेष करके ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है या जिनको विवाह का प्रस्ताव नहीं मिल पा रहा है, वो प्रयोग आज ये जरूर कर ले। अचानक कोई अच्छी सूचना भी आपको मिलने वाली है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूर रहिएगा। लड़ाई झगड़े के लिए आज का दिन ठीक नहीं, आप पराजित हो जाएंगे। और विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। हो सकता है आपने प्रयोग किया तो भोलेनाथ ने तुरंत ही सुन लेना है, आज काम बनेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बना करके रखिएगा। मीन की गृहिणियों को अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से ख्याल में रखना है और कहीं यात्रा करने से बचनी है आपको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके स्काई ब्लू है।
निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।